मुंबई के मीरा रोड के नया नगर में 27 अप्रैल को धर्म पूछकर हमला करने वाले आरोपी जैब जुबैर अंसारी की कस्टडी 11 मई तक बढ़ा दी गई है। 11 मई तक अब एटीएस इस आरोपी से उससे जुड़े कई अहम सवाल पूछेगी, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल होगा कि वो अमेरिका में किसके संपर्क में था। जो जानकारी एटीएस को अब तक की जांच में मिली है कि अमेरिका में वो अपनी पूर्व पत्नी के संपर्क में था और पूर्व पत्नी से वॉइस ऐप के जरिए बात करता था। एटीएस को यह भी शक है कि अमेरिका की उसकी पूर्व पत्नी, जो कि मूल रूप से अफगानिस्तान की नागरिक है, उसके संबंध आईएसआईएस के किसी हैंडलर या किसी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। यानी आईएसआईएस के किसी व्यक्ति के संपर्क में आरोपी जैब अंसारी की पूर्व पत्नी हो सकती है। ये इसलिए सामने आ रही है बात क्योंकि आरोपी जैब अंसारी ने अपनी पूर्व पत्नी को लेकर जो जानकारी एटीएस के साथ साझा की है, उसमें कई आपत्तिजनक और कई संदिग्ध बातें भी एटीएस को पता चली हैं। एटीएस को यह भी जांच में पता चला है कि 3 मोबाइल जो आरोपी जैब अंसारी ने पकड़े जाने के पहले फॉर्मेट कर दिया था, उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जब 27 अप्रैल को इसने अटैक किया 2 सिक्योरिटी गार्ड पर, उसके बाद ये अपने घर में जब गया और वहां पर उसने काले रंग का ब्लैक स्टैंडर्ड कपड़ा जब पहना, तो उसके बाद उसके बेड पर कई आपत्तिजनक सामान पुलिस को, जब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो उसे वो मिला। और इसी सामान और इसी जो इक्विपमेंट्स है, उसके आधार पर पुलिस ने ये पूरा मामला एटीएस को बताया और एटीएस और एनआईए इस मामले की जांच में जुटी है। अब तक ये लोन वुल्फ का मामला लग रहा था, लेकिन अब इसमें किसी हैंडलर के, किसी इंस्ट्रक्टर के सामने आने की बात आ रही है और वो इंस्ट्रक्टर इसकी पूर्व पत्नी के रूप में ही जो है वो सामने आएगा। इसलिए इसकी पूर्व पत्नी को भी एटीएस और एनआईए पूछताछ के लिए भारत बुला सकती है। हालांकि अब तक ये भी बात सामने आई है कि कुर्ला के टैक्सीमेंस कॉलोनी में भी ये 4 लोगों के संपर्क में था। इस टैक्सीमेंस कॉलोनी में जिन 4 लोगों के संपर्क में था, उनसे क्या कोई केमिकल इक्विपमेंट्स उसने मंगाया था, क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर था, तो कुछ रासायनिक जो चीज़ें हैं वो आरोपी ने मंगाई। क्योंकि ये केमिस्ट्री का टीचर था तो ये विस्फोटक की जानकारी पूरी तरह से रखता था। क्या इसका कोई बड़ा प्लान था? क्योंकि इसके पास मैप मिले हैं मुंबई के कई संवेदनशील इलाकों के। इस मैप में कई अहम जानकारियां हैं, वीडियो हैं और कुछ जो है भूगोल से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड मैप भी है, यानी कि कुछ मानचित्र है। और ये मानचित्र इसने अपने घर में क्यों रखा था, इसकी जानकारी बटोरने में भी जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। फिलहाल फॉरेंसिक लैब में जो 3 मोबाइल और एक लैपटॉप भेजा गया है, उसे डेटा रिट्राइव कराने में एजेंसियां जुटी हुई हैं और आरोपी के लोन वुल्फ होने से ज़्यादा की जानकारी अब तक के इन्वेस्टिगेशन में एजेंसियों को मिल रही है। मामला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नया नगर के बहुचर्चित वुल्फ अटैक केस में एटीएस थाने द्वारा अभियुक्त जैब को सम्माननीय विशेष न्यायालय के सामने हाजिर किया गया था। आरोपी के पास जो मोबाइल फ़ोन मिला है वो फॉर्मेट हो चुका है, उसने उसको फॉर्मेट किया है। लैपटॉप भी मिला है, उसका फॉर्मेटिंग डिफॉर्मेट करने के लिए, उसका वॉइस सैंपल लेने के लिए और लैपटॉप में मिली जानकारी के अनुसार उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस को कस्टडी की मांग की गई थी। वैसे ही आरोपी की जो उपपत्नी है वो अफगान नागरिक होने का दावा डाउट है पुलिस को, टीम को, तो उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ करना है और उसके रहने का ठिकाना, इसके बारे में पूछताछ करनी है। ये सब चीज़ों के लिए उसका फिज़िकल कस्टडी की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए पुलिस ने 8 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, जो मांग दोनों बाजू को सुनकर माननीय न्यायालय ने मान्य करके आरोपी को 11 तारीख तक पुलिस कोठरी में भेजने का आदेश किया है। इसके लिए आरोपी को 11 मई तक पुलिस कस्टडी का ऑर्डर हुआ है।